ड्रामा के स्टार्ट में हम एक प्रिंसेस को देखते हैं जो ऊपर की तरफ जा रही होती है और कहती है कि यून किंगडम ने मेरे किंगडम पर हमला किया और सब लोग मारे गए। जितनी भी कंकुबाइन थी उन्हें ह्यूमिलेट किया गया, मुझे भी उसमें से एक ह्यूमिलेट किया गया, वो भी मेरे बेटे के सामने। शायद मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे बेटे ने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। सोयो, तुम अपना ख्याल रखना और मेरा बदला जरूर लेना। इतना कहते ही वो ऊपर से छलांग लगा देती है और नीचे जाकर गिर जाती है। यहाँ सुयु आता है और खूब तेज रोता है कि माँ माँ उठो ना, प्लीज उठो ना माँ। सुयु की माँ की दासी होती है, वो सुयु की देखभाल करने का सोचती है और अपने बेटे की तरह उसको पालेगी, ये वचन देती है उसको। वहां से उसको लेकर जाने लगती है तो कहता है कि मैं इसका बदला लेकर रहूंगा, जरूर लूंगा इसका बदला, एक एक को मार डालूंगा बड़ा हो। अब हम पूरे 10 साल बाद का सीन देखते हैं जहां पर अब सुयु बड़ा हो चुका होता है। एक एक करके जैसे उसकी पूरी फैमिली को मारा गया था ना, सेम वो वैसे सबको मारने लगता है। तभी एक छोटी बच्ची के पास पहुंचता है जहां पर एक दूसरी लड़की होती है, वो सबसे पहले उसको मार डालता है। लेकिन छोटी बच्ची को देखकर खिलौना खेलते हुए थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, बोलता है तुम कौन हो? कहती मैं तो प्रिंसेस हूँ। कहता मतलब तुम यहाँ की प्रिंसेस हो, तुम्हें भी मरना पड़ेगा। तभी वहां पर दासी आती है और बोलती है कि ये एक छोटी बच्ची है, अगर तुम इसको मारोगे तो कल को ये भी बदला लेने के लिए सोचेगी, ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा, इसलिए तुम इसे मत मारो। सोयू कहता है मारूंगा नहीं, लेकिन इसका वो हाल करूंगा ना, ये जिंदगी भर सोच नहीं पाएगी। और उसके बाद उसे वो एक ऐसी जगह पर छोड़ता है जहां पर 4-5 लोग ऑलरेडी मौजूद होते हैं। मीन्स बचपन से लेकर आज तक बस उसके साथ लोग बदसलूकी ही करते आए थे और अब वो बड़ी हो चुकी है। अब हम पूरे 13 साल बाद से इनका देखते हैं जहाँ वो बड़ी हो चुकी होती है, अभी भी लोग उसके साथ बदतमीजी ही कर रहे थे। तो वहां पर सुयू जाता है और अपना कपड़ा उतार कर देता है। उस लड़की का नाम यूर होता है। यूर कहती है कि सुयू मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है। तो इस पर सुयू ना उसका गला पकड़ कर दबाने लगता है और उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। अभी फिर से 3-4 लोग उसके साथ बदतमीजी करने के लिए आते हैं। तभी वहां पर एक लड़का आता है, बोलता है कि मास्टर मैं भी यहाँ पर कैद था, मैं शुरू से आपको देख रहा हूँ कि ये लोग आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आपका जो मकसद वही मेरा मकसद, आपसे आप मेरी मास्टर है, क्या एक्सेप्ट करेंगी? मन में सोचती है कि यही वो लड़का है जिसने शुरू से लास्ट तक उसकी हेल्प की है। यहाँ पर अब 13 साल बाद दोनों को रिहा किया जा रहा था, लेकिन एक शर्त थी, उन लोगों को मैजेस्टी के लिए काम करना पड़ेगा, जो काम भी वो कहें वो करना ही पड़ेगा, दगाबाजी ना करें। इसलिए वहां पर उसे उन लोगों को एक कीड़ा खिलाया जाता है। ये कीड़ा खाने के बाद अगर समय पे एंटीडोट नहीं मिला तो उन दोनों की मौत हो जाएगी। बिना देर के यूर वो कीड़ा खा लेती है और कहती है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगी, लेकिन उस सोयू को जान से मार डालूंगी। यहाँ पर भी वो लेटी होती, कहती बदला कैसे लो। तब तक वहां पर मैजेस्टी आ जाते हैं। मैजेस्टी के ऊपर किसी ने ड्रग का यूज किया था जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। जैसे उन्हें यूर मिलती तो उसके साथ वो अपनी नाइट स्पेंड करने का सोचते। कहती है कि आप जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं आपके दुश्मन की बेटी हूँ। पर मैजेस्टी कहते तुम कोई भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैजेस्टी वहां पर उसके साथ अपनी नाइट स्पेंड कर लेते हैं। यहाँ पर यूर सोचती है कि वो उसे जान से मार डाले, लेकिन फिर सोचती है तुमने मेरी एक बार जान बचाई थी ना उन लड़कों से, तो आज मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूँ, बस इतना सोच लो। उठकर वहां से जाने लगती है। तभी तो कुयू से टकरा जाती है जो कि मिनिस्टर की बेटी होती है। जैसे ही कुयू देखती है कि मैजेस्टी इस हालत में है तो वो अच्छा मौका देखती है, कहती है मेरे पास यही तो मौका, और अपने कपड़े इधर उधर करके ना मैजेस्टी के साथ चिपक जाती है। मैजेस्टी कहते हैं क्या मैंने तुम्हारे साथ ही नाइट स्पेंड? कहती है कि हाँ। अब मैजेस्टी को उससे शादी करने का वादा करना पड़ता है। सब लोग वहां पर बैठ जाते हैं और अब वो क्योंकि यूर ने अपना काम अच्छे से नहीं किया था, इसी वजह से मैजेस्टी के सामने उसको लाया जाता है। मैजेस्टी को ये नहीं पता था कि यूर के साथ उन्होंने नाइट स्पेंड किया। कहता है तुमने काम क्यों नहीं किया? कहती है मैंने काम किया। तो इस पर मैजेस्टी उसका गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं जाओ बाहर बैठो, मैं देखता हूँ तुम कब तक बैठ पाती हो। कहती है कि हाँ मैं बैठ लूंगी। अब वहां पर वो बैठ जाती है क्योंकि उसने वो कीड़ा खाया हुआ होता है। तो इस पर जो वो लड़का होता है वो बार बार बोल रहा होता है कि मैजेस्टी उसने वो कीड़ा खाया, अगर उसे समय पे एंटीडोट नहीं मिला तो वो मर जाएगी। बहुत देर बर्दाश्त करने पर फाइनली मैजेस्टी उसके पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि तुम मेडिसिन खाओगी या नहीं खाओगी, ऐसे तड़पोगी? कहती है भीख मांगी हुई मेडिसिन तो कभी नहीं खाऊंगी, मर जाऊंगी। कहता है दर्द बर्दाश्त कर लोगी? कहती है बचपन से तुमने मुझे इतना दर्द दिया है ना, उस दर्द के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं।
मैजेस्टी कहते हैं अच्छा तो ये बात है, मतलब दर्द सहने में तुम बहुत अव्वल दर्जा प्रदान कर चुके हो, तो आज के बाद से तुम मेरी हो और तुम किसी के पास नहीं जा सकते हो, इतना याद रखो। यहाँ पर मैजेस्टी आते हैं और कहते हैं तुम्हें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। इसकी वजह से उस लड़के को भी बुलाया जाता है। कहते हैं चलो तलवार चलाओ। वो कहती है तलवार। कहता है कि हाँ, इस तलवार को तुम रोज चलाना सीखोगी। अभी मैजेस्टी के पास यूर जाती है और मन में सोचती है आज इसको मार ही डालूंगी और काम खत्म हो जाएगा। मैजेस्टी कहते हैं मेरे पास आओ, और करीब और करीब। लेकिन उसके मुंह पर जो ब्लड लगा होता है ना, वो उसको साफ करने लगते हैं तो यूर थोड़ा सा पीछे हट जाती है। अभी फिर से वो खड़ी हुई प्रैक्टिस कर रही होती, तभी उस पर कुछ लोग हमला बोल देते हैं। जैसे ही उसको मारने चाहते हैं तो मैजेस्टी उसको फिर से बचा लेते हैं। यूर मन में सोचती है कि मैं इससे बदला लूं कि क्या करूं, मुझे इसकी तरफ बहुत आकर्षण सा महसूस होता है, आखिर मैं करूं तो क्या करूं। हर बार मैजेस्टी उसकी जान बचा लेते थे। अभी मैजेस्टी और यूर खड़े होते थे तब वहां पर कुयू आ जाती है। कुयू कहती है मैजेस्टी मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, आप कहाँ पर थे, क्या आप मुझसे शादी करेंगे। कहता हाँ हाँ शादी जरूर करूंगा, चलो ना मेरे साथ। तभी मैजेस्टी थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। कुयू कहती है कि मिस आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। लेकिन उसको देखते ही कुयू को याद आ जाता है कि ये लड़की यहाँ पर, मतलब अगर ये यहाँ पर रही तो एक ना एक दिन पर्दाफाश हो ही जाएगा। और यहाँ पर अब कुयू के पास अच्छा मौका था यूर को भड़काने का। कहती तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हें जान से मार डालूंगी। यूर अपने हाथ में चाकू ली होती। कहती अच्छा जान से मारोगी, मार के दिखाओ। कुयू के पास अच्छा मौका था जो है मैजेस्टी के सामने अपने आप को अच्छा साबित करने का। वो चाकू जो यूर ली होती ना, उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने आप को जानबूझकर मार लेती है। कहते हैं मैजेस्टी ये तुमने क्या किया। कहती मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है। कहती इसी ने किया है। मैजेस्टी उसको गोद में उठाकर चले जाते हैं। अभी सबके सामने लाया जाता है। मैजेस्टी कहते हैं इसे क्या सजा देनी चाहिए, तो क्यों कहती है कि इसे ना कोड़े मारने चाहिए। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है तुम जैसा कहो। मैजेस्टी उसको मारने के लिए कोड़ा मंगवाते हो, भी शाही कोड़ा। एक कोड़ा पड़ने के बाद किसी की जान निकल सकती है। वो 100 कोड़ा मारने को कहा गया था। तो इस पर जो वो लड़का होता है योर का दोस्त, वो कहता है कि प्लीज मैजेस्टी ये सब मत करिए, वो मर जाएगी। मैजेस्टी आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन मार नहीं पाते हैं। तो क्यों कहती है मैं मारूंगी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और जाकर उसे मारने लगती है। मारती रहती। मैजेस्टी कहते हैं बस बहुत हुआ। कहती है नहीं नहीं मैजेस्टी इसे मैं मारूंगी और इतना मारूंगी ना कि ये मर जाएगी। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है तो मैजेस्टी कुयो को उठाकर वहां से चले जाते हैं। इधर जो उसकी माँ की दासी होती है ना, सुयो को वो समझाती है कि तुम जेलिसी में क्या क्या करोगे, तो तुम्हें योर पसंद है जाकर उसके साथ ये बात मान लो ना कि तुम्हें उससे सच्चा प्यार है। कहता नहीं उसको शायद मुझसे प्यार नहीं है। सामने से योर को उसका दोस्त पकड़ कर ले जा रहा होता है। कहता है कि आप इतना दर्द क्यों सह रही ना, चलिए ना यहाँ से। लेकिन उन दोनों को इतना साथ में देखकर तो सुयो की माँ की दासी होती बोलती सच्चा प्यार है दोनों के बीच। ये बात मैजेस्टी को बर्दाश्त नहीं होती। कहता है कि हाँ सही कहा, सच्चा ही प्यार है। इधर अब मैजेस्टी को इतना गुस्सा आता है कि उस लड़के को वो मारने लगते हैं। तभी वहां पर यूर पहुंच जाती है कि प्लीज मैजेस्टी इसे मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं। मैजेस्टी कहते हैं इतना प्यार हो गया है कि तुम इसका पक्ष लेने आ गई। कहती है पक्ष नहीं ले रही हूँ मैजेस्टी, लेकिन ये सच में बहुत अच्छा है। मैजेस्टी उसके बाल पकड़कर उखाड़ने लगते हैं, उसे जबरदस्ती बेड पर लिटा देते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन उन्हें तभी पता चलता है कि उसके कंधे पर ना चोट के निशान है। तो यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं ये बताओ कि तुमने कितनों के साथ नाइट स्पेंड की, मतलब मैं पहला इंसान नहीं हूँ। कहती है कि आप तो वैसे भी पहले कभी नहीं हो सकते, आप तो जानते हैं ना कि आपने मुझे कहाँ छोड़ा था, और आप इतने प्योर हैं क्या जो मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। वो अपनी हेयर पिन उठाकर मैजेस्टी को मार देती है। मैजेस्टी उसका गला पकड़ लेते हैं कि इतना याद रखो कि अगर तुमने किसी के साथ भी नाइट स्पेंड किया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहती है हाँ जिंदा तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो बाहर भागने लगती है। तभी उसका दोस्त आता कहता है क्या हुआ तुम्हें। कहती कुछ नहीं, शायद मैं यही डिजर्व करती हूँ, वो मेरे साथ बचपन से ही ऐसा करता आ रहा है। काफी ज्यादा यूर की तबीयत खराब हो जाती है तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से ठीक करना ही पड़ेगा, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारा लास्ट टाइम तक हेल्प करूंगा। तब तक मैजेस्टी आ जाते, कहते तुम दोनों के बीच क्या हो रहा है, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही नहीं करीब आ रहे हो। तो वो बताने लगता है कि ये योर की हालत बहुत खराब है, प्लीज मैजेस्टी उसे बचा लीजिए। मैजेस्टी जाकर उसे ड्रिंक पिलाने लगते हैं। वो पीना तो नहीं चाहते थे लेकिन जबरदस्ती मैजेस्टी उसको ड्रिंक पिलाने लगते हैं। मैजेस्टी वहां से बड़ी स्पीड में जब जाने लगते हैं तो योर पूछती क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे। कहते शादी की तैयारी करनी है, इसे ले जा रहा हूँ। अभी शादी के बहुत सारे जेवर गहने कुयू के पास पहुंचा दिए जाते हैं। लेकिन तभी कुयू को पता चलता है उसकी दासी द्वारा कि भले ही मैजेस्टी आपके पास रहते हो लेकिन असली डार्लिंग
जो है वो योर है, आप नहीं। इधर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है योर, क्योंकि दुश्मनी लेते लेते उसे प्यार हो गया था मैजेस्टी से, तो इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। मैजेस्टी जाते हैं, उसको खिलौना देते हैं, कहते हैं ये लो तुम्हारा खिलौना है। लेकिन मैजेस्टी उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने लगते हैं। कहती है आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कहता है करूंगा। तुम्हें पता है ना मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। वो दोनों बहुत ही ज्यादा करीब थे। तभी वहां पर कुयू पहुंच जाती है। कहती है आप दोनों क्या कर रहे हैं। कहता है तुम यहाँ पर कैसे हो, तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर। कहती है कि मैजेस्टी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं ना, तो आप दोनों क्या कर रहे हैं। मैजेस्टी कहते हैं इतना याद रखो कि अभी हम दोनों की शादी हुई नहीं है, जो तुम यहाँ पर हक जता रही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो इस पर कुयू ना मैजेस्टी के पैर पकड़ लेती है कि आप मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैजेस्टी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए। वहां से योर चली जाती है बाहर। तो जो कुयू होती है ना अपने कपड़े उतारने लगती थी धीरे धीरे, और मैजेस्टी से कहती है कि आप आइए ना, मेरे साथ नाइट स्पेंड करिए, आप मेरे साथ रहिए ना। लेकिन मैजेस्टी बोलते हैं अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो ये एक शर्त है। कहती क्या शर्त है। बताते हैं कि तुम्हारे फादर को मैं जान से मार देना चाहता हूँ। वो मन में सोचती है कि उसके फादर ने कभी भी बचपन से लेकर आज तक ना कुयू के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। वो मर जाएंगे तो उसमें उसका कोई घाटा नहीं है। कहती ठीक है मैजेस्टी, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए होते, तब तक योर अंदर आ जाती है। कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहते हैं क्यों। जैसे मैजेस्टी उसको छूने चलते हैं तो यूर पीछे हट जाती है और वहां से चली जाती है। क्यों कहती है मैजेस्टी जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तो क्या योर मेरे लिए काम कर सकती है। मैजेस्टी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। कुयू के पास अच्छा मौका था योर को परेशान करने के लिए। वो लगातार उसे मारती रहती है। कहती है कि तुम ये मत भूलो जिस दिन मैजेस्टी को पता चला कि उन्होंने नाइट मेरे साथ स्पेंड की थी ना कि तुम्हारे साथ, सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। कहती यही तो, ये बात मैं कभी सामने ही नहीं आने दूंगी। तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात है और तुम मुझे यहाँ पर धमका रही हो। उसे वहां पर बांध दिया जाता है और लगातार उसको जो क्यू होती है ना मारती रहती है, उसे दर्द देती रहती है। क्यू कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे भड़का रही हो, अभी बताती हूँ। ये इसी लायक, और उसके मुंह पे जबरदस्ती गर्म पानी डाला जा रहा था उसको जलाने के लिए, ताकि वो कभी बोल ही ना पाए। इधर मैजेस्टी अपनी तलवार साफ कर रहे होते तभी योर का दोस्त आता है और बताता है कि मेरी मिस को बचा लीजिए, उनकी जान संकट में है। अगर आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। और वो वहां पर बेहोश हो जाता है। जो सुयू की माँ की दासी थी वो बोलती है कि प्लीज जाकर उस योर को बचा लो, नहीं तो क्यू उसे मार डालेगी। इधर अभी तक क्यू शांत नहीं हुई थी। वो चाहती थी कि उसके साथ और ज्यादा बदसलूकी हुई, इसलिए कुछ सैनिकों को और बुलाती है। कहती है कि इसके साथ जबरदस्ती करो। लेकिन इतनी देर में योर अपना हाथ छुड़ा लेती है और जाती है कुयू के पास। लगातार पाँच छह थप्पड़ मारती है और कहती है तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तुम्हारा गला पकड़ कर यहाँ पर जान से मार सकते हो, लेकिन नहीं मार रहे हो। वहां से वो बाहर जाती है। तभी दासी आकर बताती है कि मैजेस्टी ना योर को ढूंढते हुए इधर आ रहा है। कहती कोई बात नहीं, सारा इंतजाम करके रखो, आज मैं उसको मार ही डालूंगी। इधर अभी तक योर बाहर नहीं गई थी, इसी वजह से वो उसको ड्रिंक पिला देती है। कुछ ही देर में तुम यहाँ पर मारे जाओगे और तुम पकड़े जाओगे। इधर कुयू ने क्या किया था, एक लड़की को भेज दी है अपने फादर के पास कि जाओ और उसके साथ नाइट स्पेंड करो, मेरे फादर को बहलाओ फुसलाओ, उन्हें ड्रिंक पिलाओ ताकि वो मर जाए। होता भी वही है। दासी वहां पर जाती है, अपनी अदाएं दिखाने लगती है तो मिनिस्टर पिघल जाते हैं, उसके पकड़ने चलते हैं, भागते हैं, दौड़ाते हैं और आखिरी में वो ड्रिंक पिला देती है। मंत्री की वहां पर डेथ हो जाती है। कुयू कहती है फाइनली फादर मर गए, आगे का काम तुम्हें अच्छे से करना है। कहती है लेकिन अगर मैं पकड़ी गई तो। कहती है बिल्कुल नहीं पकड़ी जाओगी, याद रखो कि तुम्हें क्या करना है। इधर जो दासी होती है वो सुयू को बताती है कि पता है कि कुयू के फादर की डेथ हो गई। कहते हैं क्या, कैसे। सुयू वहां पर जाता है और तब कुयू कहती है कि मेरे फादर की डेथ हो गई मैजेस्टी, पता नहीं उनको किसने मारा है। कल रात में सिर्फ योर वहां से भागी थी, वही मार सकती है मेरे फादर को। योर को फिर से पकड़ लिया गया था। मैजेस्टी कहते हैं तुमने क्यों मारा इसके फादर को। कहती है मैंने नहीं मारा है, मैं कितनी बार कहूँ। वो बेहोश हो जाते तो मैजेस्टी उसे अपनी बाहों में उठाकर लेकर चले जाते हैं। कोयो कहती है कि मैं जितना भी तुम्हें फंसाने की कोशिश करती हूँ उतना ही तुम मेरे बीच में आती हो। मैजेस्टी उसे बगीचे में लेकर बैठते हैं। कहती है कि मैंने तो ये कभी इंजॉय ही नहीं किया, फाइनली आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ। लेकिन उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है तो मैजेस्टी को छूती है। कहती है कि थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे ये दिन दिखाया। मैं अब मेरा शायद लास्ट टाइम चल रहा है हाँ पर, लेकिन लास्ट टाइम नहीं होता है, उसे फिर से होश आ जाता है। कहती मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा कैसे हूँ। और वहां पर उसका दोस्त आकर उसे मेडिसिन वगैरह देता है। दासी बताती है कि योर के साथ बहुत बुरा हो रहा है, उसका ध्यान रखो।
नहीं तो वो जल्दी ही मर जाएगी। वहां पर मैजेस्टी अपना ब्लड निकाल कर देते हैं ताकि योर की जान बचाई जा सके। लेकिन नेक्स्ट पल वो शादी करने के लिए भी जा रहे होते हैं। योर को पता चलता है कि मैजेस्टी शादी कर रहे हैं तो वो भाग कर जाती है। देखती है कि सामने कुयू और मैजेस्टी जा रहे होते हैं। मैजेस्टी कुयू के गले लग जाते हैं, कहते हैं माफ करना लेकिन मुझे शादी तो कुयू से ही करनी पड़ेगी। कहती तुम जैसे धोखेबाज इंसान को मैं कभी भी सर्व नहीं करूंगी, इतना याद रखो कि शादी हो गई तो मुझसे दूर रहना। मैजेस्टी उसका गला पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि तुम मुझे ही सर्व करोगे, तुम मेरी हो, इतना याद रखो। कुयू कहती है कि मैजेस्टी मेरी और तुम्हारी शादी होने वाली हो तब भी आप इस लड़की के पीछे पागल हुए पड़े हैं। मैजेस्टी कुयू को छोड़ देते हैं और योर को लेकर अंदर चले जाते हैं। कहते हैं कि तुम यहीं पर रहोगे और तुम मुझे सर्व करोगे। वो चाकू ले लेती है, मैजेस्टी के गले पर रख देती है। कुयू कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, देखो। और वो सैनिकों को बुलाती है कि ये मैजेस्टी पर हमला कर रही थी। लेकिन मैजेस्टी कहते हैं इसे जाने दो यहाँ से। तो वो वहां से उसका दोस्त उसको वहां से लेकर चला जाता है। कुयू कहती है कि क्यों कर रहे हैं मैजेस्टी आप मेरे साथ। तब मैजेस्टी कहते हैं देखो मैं सिर्फ योर से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। तो कोई और गुस्सा हो जाती है। इधर योर के साथ नाइट स्पेंड ना करके ना योर के पास चले जाते हैं। कहते हैं तुम मेरी हो, याद रखो ना तुम मेरी हो। और वहां पर जबरदस्ती उसके साथ करने लगते हैं, उसके साथ अपनी नाइट स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन उसके मुंह से फिर से ब्लड निकलने लगता है। तो उसको एक एक चीज याद आती है कि उसके साथ कितना बुरा हो रहा है, आखिर उसने क्या बुरा किया था। फिर से कोई हो जाती है, कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे बहुत परेशान कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि अब मैं यहाँ की क्वीन बन गई हूँ और तुम मेरे साथ इतना बुरा सलूक नहीं कर सकती हो। योर कहते हो तुम भी जान लो कि तुम मेरे साथ बुरा सलूक नहीं कर सकती हो, अगर ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। उसका गला पकड़ लेती है। लेकिन कुयू तो काफी होशियार होती है, हाथ में गरम प्याला लिए होती है और उसके पैर पकड़ लेती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। योर जैसे ही मारने चलती है तब तक मैजेस्टी आ जाते, कहते योर तुम ये क्या कर रही हो। कहती मैंने नहीं किया, वैसे ये नाटक अच्छा कर लेती है, यकीन करते रहो। इसके सर पर चोट लग गई है ना, लेकिन खुद यकीन करो कि मैंने इसको कैसे मारा होगा, मैं तो यहाँ पर थी, मारूंगी कैसे। मैजेस्टी उसको बाहों में उठा लेते हैं और लेकर जाने लगते हैं। तो योर कहती है कि तुम्हें जिस पर यकीन करना है करो, लेकिन इतना याद रखो कि मैं ये जगह छोड़कर चली जाऊंगी। अपने दोस्त से कहती है कि चलो यहाँ से हम दोनों को चलना ही पड़ेगा। लेकिन वो लेटर लिखती है, लेकिन लेटर लिखते ही लिखते मैजेस्टी बीच में आ जाते हैं। कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। कहती है अच्छा मिस किया। लेकिन तभी मैजेस्टी को पता चलता है कि कुयू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। कहती है मैजेस्टी प्लीज मेरी हेल्प करिए, मेरी हेल्प करिए। मैजेस्टी कहते हुआ क्या है तुम्हें। पता चलता है कि वो मंत्री कहता है कि योर ने ना इसके ऊपर अटैक किया, इसी वजह से ये सदमे में चली गई है। उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। वहाँ दूसरा मंत्री होता है, बताता है कि योर ने इन्हें पॉइजन दिया था, लेकिन पॉइजन सच में उसने ही दिया था, उस मंत्री ने। इधर योर खड़ी होती है, मैजेस्टी कहते हैं तुमने क्यों क्यों को पॉइजन दिया। कहती है मैंने नहीं दिया, आखिर तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे। लेकिन मैजेस्टी अपने ही मुंह में ड्रग लेकर जाते हैं और उसको किस करते हैं, जिसके जरिए वो बेहोश हो जाती है। शर्त ये थी कि वो योर का ब्लड निकालेगा और कुयू को देगा जितना उसने लॉस किया है। मैजेस्टी यही करते हैं, उसका ब्लड निकाल लेते हैं। बाहर वो सैनिक बहुत खुश होता है, कहती है आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप इतने क्रूएल हो सकते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। उसे नाइट मेयर आने लगता है। सुबह उठती है तो वो कहती है मैं इस मैजेस्टी को छोड़ूंगी नहीं, जान से मार डालूंगी। जाती है तो मैजेस्टी कुयू को ना ड्रिंक पिला रहे होते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर क्या करने आए हो। कहती है कुछ नहीं, तुम लोगों के लवी डबी वाले सीन देखने आई थी कि तुम लोग मेरा खून निकाल कर आखिर इसे जिंदा करने का कैसे सोच सकते हो। वो कुयू पर अटैक करने चलते तो मैजेस्टी सामने आ जाते हैं। मैजेस्टी कहते हैं तुम इस तरह इस पर अटैक नहीं कर सकती हो। वो बहुत समझाने को योर की कोशिश करते हैं, लेकिन योर नहीं समझती और कहती मैं ये जगह छोड़कर जा रही हूँ, तुम रहो इस कुयू के साथ। वो ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है, सेम वैसे ही जैसे सुयू की माँ कभी खड़ी हुई थी सुसाइड करने के लिए, वैसे अपना खड़ी हो जाती है। कहती है मेरे लिए दुनिया बेकार है, ये जगह बेकार है, मैं मरना ही डिजर्व करती हूँ। कहती है सुयू अगर तुम मेरे पास आए तो मैं नीचे कूद जाऊंगी, प्लीज मुझसे दूर रहना। लेकिन तभी जो सुयू होता है ना, वो उसके दोस्त को पकड़ कर ले आता है कि तुम जैसे ही नीचे कूदोगी सबसे पहले इसकी जान ले लूंगा। दोस्त की जान बचाने के लिए वो नीचे नहीं कूदती है। मैजेस्टी कहती तुम्हारे बहुत नखरे हैं, आज सारे नखरे तुम्हारे दूर कर दूंगा। और जाकर फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हो। कहती है कि दूर हो जाओ मुझसे, मुझसे तुम इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैजेस्टी कहते पहले देख तो लेती अपना हाथ कि तुम्हारे हाथ से ब्लड निकाला भी गया है या नहीं निकाला गया है। जब वो हाथ खोलती है तो पता चलता है कि मैजेस्टी ने कभी अपना ब्लड निकाला ही नहीं, बल्कि वहां पर बस नाटक किया था और वो क्यू की हर हरकत को जानते हैं। लेकिन तब भी वो लगातार योर को प्रताड़ित कर रहे थे। यहाँ पर वो कहती है कि मैजेस्टी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैजेस्टी उसे नीचे गिरा कर चले जाते हैं।
इधर दासी आती है और यूर को समझाती है कि मैजिस्ट्री तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम बस उसका ख्याल रखना। और वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते तो मैजिस्ट्री कहते हैं कि तुम यहाँ पर ड्रिंक क्यों कर रहे हो। कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैजिस्ट्री उसके बालों में हेयर पिन लगाते हैं, कहते चलो मेरे साथ। मैजिस्ट्री बड़े प्यार से कहते, लेकिन तब तक वहां पर क्यू आ जाती है। जाती पीछे से उन दोनों की हरकतों को नोटिस कर रही होती है। मैजिस्ट्री इधर यूर के साथ ना कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती कर रहे थे कि चलो चलो, तो इस पर यूर मैजिस्ट्री को थप्पड़ मार देती है। कोई वो बीच में आ जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैजिस्ट्री को थप्पड़ मारने की। कहते हैं मेरी तो इतनी हिम्मत है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो मैजिस्ट्री को जाकर किस कर लेती है और लगातार किस करती रहती है। कुयो को बहुत गुस्सा आता है। इधर हम देखते हैं कि यूर आज बहुत खुश थी इतना सब कुछ होने के बाद। तो उसका दोस्त कहता है क्या बात है, आज बहुत खुश हो। कहती है हाँ, ड्रिंक मिली है ना, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। उसके कंधे पर हाथ रखती, कहती तुम मेरे दोस्त हो और बहुत ही सच्चे दोस्त हमेशा रहोगे। इधर मैजेस्टी ना कुयू का डांस देख रहे होते हैं। उन्हें उसके अंदर यूर नजर आ रही होती है, लेकिन तभी मैजेस्टी को वहां से जाना पड़ता है क्योंकि दासी ने बुला लिया होता है। फिर मैजेस्टी को पता चल जाता है कि यूर ना भागने का प्लान कर रही है, वो भी उससे अपने दोस्त के साथ। तो मैजेस्टी वहां पर पहुंच जाते, कहते क्यों भाग रही हो। कहती भागना तो है ही ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तभी वहां पर सैनिक आता है और बताता है कि हमला हो गया है, चारों तरफ से सिटी को घेर लिया गया है, आपको जल्द से जल्द चलना पड़ेगा। मैजेस्टी कहते हैं तुम लोग संभालो, मैं अभी आता हूँ। यूर को लेकर गार्डन में जाते हैं, कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो बताओ ना। तब तक वहां पर हमला होता है जिसकी वजह से यूर को चोट लग जाती है। वो मैजेस्टी को बचाने के लिए आगे आ गई थी। मैजेस्टी कहते हैं इसको कुछ नहीं होना चाहिए, ये मेरी है और मेरी ही रहेगी। तब तक उसको होश आ जाता है। मैजेस्टी कहते हैं आज के बाद अपने आप को कभी भी संकट में मत डालना। तो उसको पीछे धक्का दे देती है कि तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते, तुम बस मुझे यहाँ पर परेशान करने आते हो हर बार कितनी बार बताओ ना, मैं तुम्हें कब तक माफ करूंगी। कहता है माफ करोगी, एक दिन खुद माफ करोगी। उसके मुंह से फिर से ब्लड निकलने लगता है। तो ये नोटिस करती है कि मैजिस्ट्री बहुत ही ज्यादा केयर कर रहे होते हैं, यूर के उसे मेडिसिन बना कर दे रहे होते हैं दासी के जरिए, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इस बात पर कुयू को बहुत गुस्सा आता है, कहती है मैं इस यूर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब ये लोग शुरू से मेरे साथ गेम खेल रहे थे, बस मुझे एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया। मैजिस्ट्री जाते हैं यूर के पास, कहते हैं मेडिसिन ले लो। कहती है मैं मेडिसिन नहीं लूंगी। तो मैजिस्ट्री अपने मुंह में लेकर जबरदस्ती उसको किस करके मेडिसिन देने लगते हैं। कहती है कि तुम जैसा बेशर्म इंसान मैंने कभी नहीं देखा। वहां पर उसे धक्के मारकर बाहर नीचे गिरा देती है और पीछे लेट जाती है। मैजिस्ट्री भी वहीं पर बैठ जाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर कुयू ना अपनी रातें किसी और के साथ नहीं, उस सैनिक के साथ बिता रही थी ताकि वो उसके साथ अपना काम निकलवा सके। इधर हम देखते हैं कि कुछ व्यूअर बैठी होती है और वहां पर जो सैनिक होता है ना, उसके रूम में एक जहरीली गैस छोड़ देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और उसके दोस्त को भी बेहोश कर दिया जाता है। दोनों को एक साथ लिटा दिया जाता है कपड़े खोलकर। कहती है जैसे उसको होश आता है, कहती है मैं यहाँ पर कैसे आ गई। कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। कहती है एक जाल है, जाओ यहाँ से। लेकिन इतनी देर में मैजेस्टी आ जाते हैं, उन दोनों को देख लेते हैं। मैजेस्टी कहते हैं तुम मेरे साथ ऐसा धोखा करोगी मैंने कभी नहीं सोचा था, इसे तो मैं आज जान से मार डालूंगा, तुम दोनों को ही मार डालूंगा ना। उसको वहां पर उसके दोस्त की बहुत ही ज्यादा पिटाई होती है, उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, दोनों के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया और मेरे दोस्त ने भी कुछ नहीं किया। यहाँ पर यूर बता देती है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन तो तुमने कैसे मान लिया कि मैंने इसके साथ नाइट स्पेंड की। धोखा तो हो सकता है ना। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है इसको छोड़ दो, उसे फिर से लाते हैं। मीन्स मारते भी खुद हैं, मनाते भी खुद हैं और इलाज भी खुद करते हैं। मेडिसिन देते हैं, कहते हैं ठीक हो जाओगी जल्द से जल्द। कहती है इसकी जरूरत नहीं है। कहते हैं जरूरत तो है ना। तब तक वहां पर यूर की और भी तबीयत खराब हो जाती है। तब तक कोई आ जाती है, कहती है मैं तुम्हारा इलाज अच्छे से कर दूंगी, मैं तुम्हारी केयर भी करूंगी। मैजेस्टी कहते हैं देखो कितनी अच्छी है। वहां पर कुयू को लेकर मैजेस्टी चले जाते हैं और इधर यूर बीमार पड़ी होती है। कुयू कहती है कि मैजेस्टी आज मैं आपकी बहुत अच्छे से केयर करूंगी। लगातार ड्रिंक कराया करती है। मैजेस्टी इतने ज्यादा ड्रिंक में लुप्त हो जाते हैं कि वहां पर वो कुयू के साथ ही अपनी नाइट स्पेंड कर लेते हैं। इधर योर अभी तक ड्रिंक कर रही होती है क्योंकि उसे पक्का पता था कि ये कुयू के साथ मैजेस्टी ने नाइट स्पेंड कर ली है। यहाँ पर अभी वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जल्द ही यहाँ पर एक वारिस देने वाली हूँ यहाँ के प्रिंस को। कहती है अच्छा ठीक है, वारिस को जन्म देने वाली हो तो। मैजेस्टी बार बार योर के पास आते उससे बात करने के लिए, लेकिन योर बात नहीं करती। मैजेस्टी उसको छूने चलते तो वो अपना मुंह हटा लेती। मैजेस्टी कहते हैं मैं तुम्हारे लिए हेयर पिन लाया हूँ, ले लो।
वो बैठी हुई होती है, तब तक उधर से उसका दोस्त आता है, कहता है ये मेडिसिन है, तुम अच्छे से मेडिसिन लगाओ ताकि जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। योर लगातार ड्रिंक करती मैजेस्टी को याद करती। पता चलता है कि फिर से कंट्री पर हमला हुआ हो गया है और पूरी कंट्री को अंडर कंट्रोल कर लिया गया है दूसरे एक सिटी के किंग द्वारा। मैजेस्टी वहां पर फंस चुके थे, तभी वहां पर आती है मैजेस्टी को बचाने के लिए। वो वहां पर सारे सैनिकों को मारकर मैजेस्टी को बचा कर लाती है। मैजेस्टी कहते हैं तुमने मेरे ऊपर एहसान किया, कहती है एहसान नहीं किया है, बस इतना याद रखो कि आप मैजेस्टी हैं इसीलिए मैंने आपकी जान बचाई। तब तक कुयू आ जाती है वहां पर, यूर को नीचे गिरा देती है, उसके सर से खून निकलने लगता है। तो कुयू कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारोगे। पर कुयू फिर से चाकू उठाती है और अपने आप को मार लेती है। कहती है कि अब प्रिंस की डेथ होगी, इसका सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा। तो क्योंकि एक प्रिंस की डेथ हो गई है, इसका सारा इल्जाम योर पर आने वाला था। योर बार बार कह रही होती है मैंने नहीं किया, लेकिन कुयू रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर सबको बताती है कि इसी ने मारा है। वो सैनिक भी आ जाता है, कहता है हाँ हाँ इसी ने मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसे मरना डिजर्व करती है। उसे जेल में बंद कर दिया जाता है क्योंकि किसी भी बच्चे को मारने की बख्शा नहीं जाएगा। वहां पर उसका दोस्त जाता है, कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। पीछे से मैजेस्टी उन दोनों को बहुत करीबी से देखते हैं, तो मैजेस्टी को बहुत गुस्सा आता है। कहता है कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इसको लेकर कहता है कि मैजेस्टी प्लीज इसे माफ कर दो, इसकी कोई गलती नहीं है। अब हम देखते हैं जो दूसरे देश के राजा थे ना, वहाँ पर वो बहुत सारी शर्तें रखते हैं, जिसमें से एक शर्त ये भी होती है कि जो लड़की उस दिन तुम्हें बचाने आई थी वो मुझे चाहिए। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। यहाँ पर मैजेस्टी जाते हैं योर के पास, कहते हैं कि चलो ना मैं तुम्हें खुद लेने आया हूँ। योर तो बहुत खुश होती है कि मैजेस्टी फाइनली उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैजेस्टी उसका मेकअप करते हैं, उसको अच्छे से केयर करते। कहती है क्यों कर रहे हैं ये सब, कहते हैं कि तुम्हें क्योंकि दूसरी जगह जाना है। कहती है योर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। वहाँ पर उसे ड्रग दे दिया जाता है, वो बेहोश हो जाती है और उसे बांध कर वो दूसरे देश के राजा अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं। मैजेस्टी कुछ भी नहीं करते, वहां पर योर को बस उसके हवाले कर देते, उसे बांध दिया जाता है। और इधर हम कुयू को देखते हैं जो उस सैनिक से कह रही होती है कि उसको मार गिराओ, उसको मार गिराओ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये सब उस सैनिक के कहने पर ही हुआ था कि उस दूसरे देश के राजा ने योर की डिमांड की थी। इधर मैजेस्टी लगातार कुयू की देखभाल कर रहे होते हैं, लेकिन कुयू थी कि लगातार योर पर चिल्ला रही थी कि उसने ही ये सब कुछ किया। मैजेस्टी कहती है अच्छा उसने सब कुछ किया है, लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड ही नहीं की थी। हाँ शुरुआत जरूर की थी, लेकिन बीच में छोड़कर चला गया था। आखिर बताओ ये तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है। कहती है आपका ही है, आपका ही है। मैजेस्टी कहते हैं सोच समझ कर मुझे बता देना। इधर मैजेस्टी कहते हैं योर को वापस लेकर आओ, तो उसका दोस्त जो होता है योर को लेने के लिए जाता है, लेकिन इधर काफी देर हो चुकी होती है। योर के साथ उस सैनिक ने वैसे ही बदसलूकी की जैसे से सालों पहले सुयु के माँ के साथ लोगों ने बदतमीजी की थी। सेम वही हालत आज योर के साथ हो रही थी। राजा से लेकर सैनिक तक उसके साथ बदतमीजी करते। कहती है कि मुझे मर जाना चाहिए। तभी वहां पर उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। वहां पर लड़ाई होती है और उसके दोस्त को भी वहां पर काफी चोट लग जाती है उसे बचाने के चक्कर में। पर वो अपने दोस्त के बारे में सोचती है कि हर मुसीबत में उसने उसका साथ दिया है। इधर मैजेस्टी ना कुयू के साथ अपनी नाइट स्पेंड कर रहे होते हैं, तभी वहां पर योर पहुंच जाती है जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। कहती है कि मैं ये देख नहीं सकती ना, इसी वजह से यहाँ पर आई हूँ। चाकू ले जाकर मैजेस्टी के सीने के आर पार कर देती है। मैजेस्टी कहते मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा बहक गया था, मुझे लगा तुम हो। कहती है कि योर कहती है कुयू से कि तुमने तो मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया ना, तुम ही ने उन लोगों के पास मुझे भेजा था। चलो ठीक है तुम्हें भी अंधा कर देती हूँ, जैसे मैंने आंखों पर पट्टी बांध रखी है वैसे तुम कभी नहीं देख पाओगे। उसकी दोनों आंखें ना योर फोड़ देती है। कहती है रोती रहो चिल्लाती रहो, तुम्हें कोई भी नहीं अपनाएगा। मैजेस्टी से कहती है और तुमने मेरा जो हाल किया है ना उसके लिए तो तुम्हें कभी नहीं बख्शा जाएगा। वो इस पर कुयू लगातार चिल्लाती रहती है कि तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। उन लोगों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की क्योंकि मैंने कहा था। योर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो चाकू लेती है और उसका गला काट देती है। कोई की वहां पर डेथ हो जाती है। मैजेस्टी कहते हैं मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो बहुत तेज से रोती है, अपना सर पटकती है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करती हूँ, बेहोश हो जाती है। फिर क्योंकि योर ने आंखों पर पट्टी बांध ली थी, उसकी दासी कहती है कि इसे लगातार मेडिसिन पिलाओ, शायद ये तब ठीक हो पाए। लेकिन जो पुराने हादसे हो चुके हैं उससे योर उभर नहीं सकती थी। वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी, अब काबू में ही नहीं आ रही थी। मैजेस्टी उसे बहुत काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तब भी रोती रहती बिलखती रहती कि दूर हटो मुझसे।
मैजेस्टी उसको जबरदस्ती किस करते, उसकी आंखों से पट्टी हटाते कि खा लो, कहते नहीं, मैंने देखना ही बंद कर दिया, मैं नहीं खाऊंगी। मैजेस्टी कहते हैं मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, क्या हम लोग एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं? हम लोग शादी करेंगे, अब तुम मेरी क्वीन बनोगी। वहां पर मैजेस्टी उसके लिए ड्रेस भिजवाते हैं ताकि आज शादी की सारी तैयारियां हो सके, लेकिन वो एक लेटर लिखती है रोते हुए कि मेरा और तुम्हारा तो वैसे भी कुछ भी नहीं हो सकता था। वो जाती है वैसे ही जैसे उसकी माँ ने सुसाइड किया था ना, वो भी ऊपर चढ़ती है। मैजेस्टी कहते हैं कूदना मत, प्लीज मत कूदना, लेकिन वो ऊपर से नीचे कूद कर वैसे ही आत्महत्या कर लेती है और सुयु हमेशा के लिए अकेले हो जाते हैं। तो इस ड्रामा की एंडिंग यहीं पर होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।